आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग, एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आज आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस से। ये बता दें आप लोगों को, ये जो टॉपिक है ये बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। उसके यूनिट 4 में ये टॉपिक है और इत्तेफाक की बात है कि ये जो टॉपिक है ना, आईकॉम के क्लास 12th में भी एक पेपर है हमारा बिजनेस स्टडीज, उन उनमें उसमें भी ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। मतलब ये जो लेक्चर है हमारा बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है और आईकॉम के क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी है। तो आइए हम लोग समझें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा और बहुत ही आसान है ना। देखिए, पहले तो एक बार याद कीजिए स्टाफिंग क्या है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है स्टाफिंग पे। आप याद कीजिए, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम करते क्या है, इसमें होता क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कैंडिडेट फिट है, सुटेबल है ना। मतलब मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। उसके बाद स्टाफिंग की बात करते हैं। ये जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, तो स्टाफिंग के अंतर्गत करते क्या है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करने का प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, है ना, जो फिट कैंडिडेट हैं। तो आखिर स्टाफिंग का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से स्टाफिंग की जाती है, आइए देखिए। कहता है टू सेलेक्ट एंड एंड अपॉइंट द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए चुनना और अपॉइंट करना, है ना। सेलेक्ट करना और अपॉइंट करना सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए। आप सोचिए ना, स्टाफिंग में, स्टाफिंग जो है, हमने आपको कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, अपने यहाँ एक पर्सनल डिपार्टमेंट डेवलप कर लिया है लोग। तो उसका काम ही है सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए अपॉइंट करना। जो जो जॉब, जो नेचर ऑफ वर्क है, उस पर अगर उस तरह का आदमी को नहीं बैठाया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या भला होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा, नहीं करेगा। तो स्टाफिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए सेलेक्ट करना और अपॉइंट करना। ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस, आप हम ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, इसके जो इफेक्टिव कह रहा है ना कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए रणनीति विकसित करना है, स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। बात को समझिए, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, जो रिसोर्सेस होते हैं, देखिए, एक ह्यूमन रिसोर्स है और एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का रिसोर्स है। हम लोग हो गए ह्यूमन, और हम लोग को छोड़ के जो मशीन है, मनी है, मटेरियल है, वो सब नॉन ह्यूमन है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ह्यूमन रिसोर्स के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए कह रहा है कि भाई आप स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए। अगर इनसे रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अगर स्ट्रेटजी डेवलप ना हो तो बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी भी ना तो वो आज के कॉम्पिटिटिव एज में वो टिक नहीं पाएगा। तो एकदम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए कह रहा ना कि भाई आप स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। ठीक ना। नेक्स्ट, स्टाफिंग का अगला उद्देश्य क्या है, टू इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप एंड अदर इफिशियंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान दीजिएगा, जो एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज के लिए बोलता है ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कीजिए, है ना। ट्रेनिंग का प्रोग्राम, ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कीजिए, सेमिनार करवाइए, वर्कशॉप कराइए, और दूसरा डेवलपमेंट इफिशियंसी प्रोग्राम, जिससे उनका इफिशियंसी बढ़े। मतलब एम्प्लॉय के इफिशियंसी को डेवलप करने के लिए जो जो काम करना है वो इंट्रोड्यूस कीजिए। स्टाफिंग का जो अगला उद्देश्य है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉय के इफिशियंसी को डेवलप करने के लिए
ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप इटीसी जो भी हो सके जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको उसको क्या करना, मतलब कि अप्लाई करना, है ना, जिससे उनका क्या हो, भला हो। एम्प्लॉय के ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए, वर्कशॉप के लिए, और जो दूसरे जिससे उनका क्या हो, विकास हो, जो प्रोग्राम को क्या करे, शुरू करे, स्टार्ट करे, इंट्रोड्यूस करे। ठीक ना, ये स्टाफिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनके बीच में सहयोग की भावना क्या हो, मतलब कि को मेंटेन करना है, डेवलप करना है। एंड इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है देयर परफॉर्मेंस, उनके उनके जो परफॉर्मेंस है ना, उन उसको क्या करना है, एकीकृत करना है परफॉर्मेंस को। मतलब बात को समझिए, स्टाफिंग का जो एक उद्देश्य कह रहा है कि भाई स्टाफ मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है ना। अगर स्टाफ मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप जानते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, क्लोजर में चला जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। अगर स्टाफ मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होगा, वो फेल कर जाएगा। तो स्टाफिंग का नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना स्टाफ मेंबर्स के बीच में, और उनके परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है ना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए दो तरह का इंसेंटिव देता है उनको। वो मतलब कि इंसेंटिव मतलब क्या कहें, मतलब एक तरह से इंसेंटिव इंसेंटिव मतलब एक तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, पर्क्स प्रोवाइड करता है। तो कुछ होता है, ये जो एमिनिटीज, जो इंसेंटिव्स हैं, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कहता है ना कि आप दोनों तरह के ये जो इंसेंटिव्स है ना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वो एम्प्लॉयज को आप प्रोवाइड कीजिए। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए जो दोनों तरह के इंसेंटिव है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, वो प्रोवाइड कराना जो है स्टाफिंग का एक उद्देश्य है। ठीक है। स्टाफिंग का क्या उद्देश्य है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करना, जो कि फाइनेंशियल भी होता है और नॉन फाइनेंशियल भी होता है, कैश के रूप में भी होता है और कैश के रूप में नहीं भी होता है ना। नेक्स्ट क्या है, to maintain high morale and better human relation inside the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहता है कि संगठन के अंदर जो एम्प्लॉयज है ना, उनके उच्च मनोबल, हाई मोरल, एंड जो हाई मोरल, और कहता है कि बेटर ह्यूमन रिलेशन, है ना, बेहतर जो मानवीय संबंध को बनाए रखने की बात बोल रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन का जो नेक्स्ट उद्देश्य है, वो हाई मोरल को मेंटेन करना है, एम्प्लॉयज के हाई मोरल को मेंटेन करना है, और साथ साथ बेटर ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, है ना। बेटर ह्यूमन रिलेशन को भी मेंटेन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ऐसा समझिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का जो मकसद है ना, एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट करना, हाई करना, है ना, और मतलब कि मेंटेन करना है, हाई मोरल को मेंटेन करना है, और साथ साथ बेटर ह्यूमन रिलेशन को भी डेवलप करना है ना। ये स्टाफिंग का ही उद्देश्य है। नेक्स्ट कह रहा है टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। कहता है जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को उनके स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर, उनका उनका जो कौशल है, उनका जो अनुभव है, उनके आधार पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात बोल रहा है, समान अवसर देने को सुनिश्चित करना है। मतलब जो जो एम्प्लॉयज हैं, उनके ये जो स्किल है और जो एक्सपीरियंस है के आधार पर कह रहा ना कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करें, है ना।
अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को मतलब कि दो तरह का व्यवहार होगा, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ से सफलता मिलेगी। स्टाफिंग का जो ये उद्देश्य है क्या है कि स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर आप एम्प्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी को दीजिए, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर कराना है। स्टाफिंग का उद्देश्य क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर कराना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयज के स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर कराना एक मकसद है किसका, स्टाफिंग का, है ना, जिससे बराबर का अवसर मिले सभी को। नेक्स्ट, टू डेवलप एन इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द स्टाफ। जो जो कर्मचारी है ना, एम्प्लॉयज के बीच में कह रहा ना कि आपसी सहयोग, है ना, एम्प्लॉयज के बीच में आपसी सहयोग और अपनेपन की भावना, है ना, बिलोंगिंग कह रहा है, अपनेपन की भावना को भावना का जो वातावरण है ना, उसको डेवलप करना है। किस तरह का वातावरण, ध्यान दीजिएगा। स्टाफिंग का जो नेक्स्ट उद्देश्य है, कह रहा ना कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच सहयोग की भावना, है ना, म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना, और कह रहा है कि अपनेपन की भावना। ध्यान दीजिए, आपसी सहयोग की भावना और अपनेपन की भावना, है ना, अपनेपन की भावना को क्या करना है, भावना का वातावरण को डेवलप करना है। मतलब कि स्टाफिंग का एक, आप कह सकते हैं स्टाफिंग का जो एक उद्देश्य है, एम्प्लॉयज के बीच में अपने ये म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ साथ क्या हो, अपनेपन की भावना का वातावरण डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल कोऑपरेशन और अपनेपन की भावना का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे। जहां म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा, अपनेपन की भावना नहीं होगा, बस खाली टाइम देखकर आएंगे, टाइम से जाएंगे, तो भाई मुश्किल है ना, तब ऑर्गेनाइजेशन नहीं टिकेगा। आज के कॉम्पिटिटिव एज में जो जितना हाई लेवल का कंपटीशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अपनेपन की भावना डेवलप कराना है एम्प्लॉयज के बीच में, उनको उनको इस तरह का फीलिंग्स क्रिएट करवा दीजिए, सेंस क्रिएट करवा दीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनका है ना। तो ये स्टाफिंग का मकसद है। नेक्स्ट, टू डेवलप पर्सनल पॉलिसीज, है ना, ये जो जो कार्मिक हैं, जो पर्सनल पॉलिसीज एज रिगार्ड ट्रांसफर, प्रमोशन, ईटीसी। कहता है ना कि ट्रांसफर और प्रमोशन, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, ईटीसी, और भी कई तरह का बात है के संबंध में जो कार्मिक हैं उनसे रिलेटेड क्या है, पॉलिसीज को डेवलप करना है। देखिए, बोलता है कि डेवलप पर्सनल पॉलिसीज, है ना, जो कार्मिक हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो कार्मिक हैं, इनसे रिलेटेड क्या करना है, पॉलिसीज को डेवलप करना है एज रिगार्ड टू ट्रांसफर एंड प्रमोशन। मतलब सीधे सीधे ऐसे कहें कि ट्रांसफर है ना, प्रमोशन है, ईटीसी जो भी है के संबंध में, एम्प्लॉयज के संबंध में जो एम्प्लॉयज है ना, जो पर्सनल है ना, नीतियों का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है ना। सीधे सीधे पर्सनल जो हैं, इनके ट्रांसफर, प्रमोशन आदि से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको डेवलप करना है ना। तो ये सब स्टाफिंग के कुछ क्या है, इम्पॉर्टेंट मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस है ना। सही व्यक्ति को चुनना है ना। बोलता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को के लिए क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, ये सब एम्प्लॉयज के लिए कराना है ना। कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ मेंबर्स, है ना, स्टाफ मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात बोल रहा है। फिर बोलता है कि एम्प्लॉयज को क्या करना है, मोटिवेट करना है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए, हाई मोरल को मेंटेन करना है ना। और कहता है कि हाई बेटर ह्यूमन रिलेशन को भी डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। फिर कहता है कि आप भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए सभी को, स्किल एंड एक्सपीरियंस के आधार पर, है ना। फिर कहता है कि ये जो
डेवलप करना है इन्वायरमेंट में, जिससे म्यूचुअल कॉपरेशन और अपनेपन की भावना का विकास हो। फिर ये जो पर्सनल पॉलिसीज को डेवलप करने की बात बोल रहा है, जैसे ट्रांसफर है, प्रमोशन, एटीसी, और भी हो सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं स्टाफिंग के, है ना। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप इस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लें एक बार और, है ना। उम्मीद है कि ये वीडियो हमारा आपको, लेक्चर आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर का मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।